जय हिंद दोस्तों, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो ये सीरीज आपके लिए है, क्योंकि ये सीरीज के अंदर रेलवे में जितना भी एग्जाम आज तक हुआ है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। देखिए, मैथ का नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास है। कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। देखिए, 2 क्लास इसके पहले हो चुका है, आज तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास का देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है कि 30 दिया है, रूट में क्या दिया है 30 दिया है, प्लस 30 दिया है, प्लस 30 दिया है, प्लस 30 डॉट डॉट करके कहाँ तक दिया है? अनंत तक दिया है। कहाँ तक? अनंत तक दिया है। जब भी इस प्रकार प्रश्न मिले तो क्या करेंगे? यहाँ कौन सा अंक दिया है? 30 दिया है ना। कौन सा अंक दिया है? 30 दिया है। तो 30 का ऐसा 2 गुणनखंड कीजिए। 30 का ऐसा 2 गुणनखंड कीजिए। दोनों के बीच में अंतर 1 का रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? 1 का अंतर रहना चाहिए। 30 है ना, 30 का गुणनखंड करेंगे तो 6 गुणे क्या होगा? 5 होगा। 6 बचे क्या होता है? 30 होता है ना। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 का है। अब फोकस करें, चिन्ह क्या है? प्लस दिया है। अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा और माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो प्लस दिया है ना, तो प्लस है तो बड़ा वाला आंसर यानी 6 आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? सही हो गया। इसी प्रकार अगला देखिए, अगला प्रश्न है 729। 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? क्या बताना है? पूर्ण वर्ग बताना है। क्या बताना है? पूर्ण वर्ग। तो सबसे पहले 729 को तोड़िए। 729 है ना, 729 है, इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। 2 से 3 से कटेगा, 24 तिया 72, 3 त्रिके 9, फिर 3 से कटेगा, 8 त्रिके 24, 1 बार में, फिर 3 से कटेगा 27 बार में, फिर 3 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। यानी 729 दिया है ना, 729 को किस प्रकार लिख सकते हैं? 3 के पावर कितना है? 6 है। 3 के पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 के पावर कितना होगा? 6 होगा। अब देखिए क्या बोला है? पूर्ण वर्ग निकालना है ना। क्या निकालना है? पूर्ण वर्ग निकालना है। जब भी पूर्ण वर्ग पूछे तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़कर और घात में क्या दिया है? 6 दिया है ना, तो 6 में क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग में 2 का जोड़ा बनता है। तो 2 से भाग देकर अपने मन से हमेशा 1 जोड़ते हैं। तो कितना आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा, प्लस 1 कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। यानी इसका सही जवाब क्या हो गया? 4। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बी में दिया है। अगर देखिए यहाँ पर अगर 7 आया होता, 3 के पावर 7 आया होता तो फिर भी उसी प्रकार। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि 2 के पावर 8 दिया है, फिर 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3, फिर 7 के पावर 5 के कितने गुणक सम संख्या है? क्या निकालना है? सम संख्या। कितने गुणक सम संख्या पूछा है ना। सबसे पहले यहाँ देखिए 2 के पावर कितना है? 8 है। 2 के पावर 8 है गुणे 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है। उसके बाद से 5 के पावर 3 है और 7 के पावर कितना दिया है? 7 के पावर 5 दिया है। सम गुणनखंड की संख्या निकालना है। क्या निकालना है? सम गुणनखंड की संख्या पूछा है। तो देखिए, जब भी सम गुणनखंड का संख्या पूछे, किसका पूछे? सम का। सम गुणनखंड पूछा है ना, तो इसमें देखिए सम कौन है? केवल 2 ही एक जो क्या है? सम है। बाकी सब क्या है? विषम है। यहाँ पर 3 भी विषम है, 5 भी विषम है और 7 भी विषम है। देखिए क्या करेंगे, देखिए दिया है ना, तो 2 क्या है? 2 सम है ना, तो 2 के पावर कितना दिया? 8 दिया। तो इसको नहीं बढ़ाएंगे, मतलब केवल 8 हो जाएगा गुणे। ये 3 के पावर 2 दिया है ना, तो 2 का 1 और बढ़ा लेंगे, यानी प्लस इसमें भी 1 कर लेंगे, प्लस इसमें भी 1 कर लेंगे, प्लस इसमें भी 1 करेंगे। तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा गुणे 3 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 1 6। जब भी सम गुणनखंड पूछे तो 2 के पावर जितना रहेगा उसको ज्यों की त्यों लिख लेंगे। बाकी सब में क्या करेंगे? 1 बढ़ाकर तब गुणा करेंगे। यानी इसके पावर में 2 था तो 1 जोड़ दिए तो 3 आ गया है। इसमें 3 था तो 1 जोड़े तो 4 आ गया। 5 था तो 1 जोड़े तो कितना आ गया? 6 आ गया। अब इसका गुणा कर देंगे। 8 3 के 24, 24 चौको कितना होता है? 96। 96 में कितना से गुणा करना है? 96 में 6 से गुणा करना है। तो अगर 600 6 चौको 24, 600 में 24 घटेगा कितना आएगा? 576। 576 आएगा। कितना? 576 आएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सी में। ऑप्शन नंबर किस में है? सी में। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 2 के पावर 9 गुणे 3 के पावर 5, फिर 5 के पावर 4 दिया है गुणे 7 के पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्या है? मतलब विषम गुणनखंड का संख्या पूछा है। क्या पूछा है? विषम गुणनखंड का संख्या। देखिए क्या दिया है? 2 के पावर 9 दिया है ना, 2 के पावर क्या दिया है? 9 दिया है। 2 के पावर 9 दिया है। 2 के पावर कितना दिया है? 9 दिया है गुणे 3 के पावर कितना? 5 गुणे 5 के पावर 4 गुणे 7 के पावर कितना? 6। 7 के पावर 6 हो गया। क्या निकालना था? विषम गुणनखंड निकालना था। क्या? विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड का संख्या निकालना है ना, तो जब भी विषम गुणनखंड निकाले तो 2 के पावर कुछ भी रहे इसको छोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे। यानी इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। बाकी सब क्या है? 3 है, 5 है, 7 है ना, क्योंकि 2 एक सम संख्या है इसलिए इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो 3 के पावर 5 है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। उसी पर 5 के पावर 4 है तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 7 के पावर 6 दिया तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी विषम गुणनखंड पूछे तो घात में क्या करते हैं? 1 जोड़कर, घात में 1 जोड़कर गुणा करते हैं। यानी 5 में 1 जोड़ देंगे,
4 में भी 1 जोड़ेंगे और 6 में भी 1 जोड़ेंगे और इसी को गुणा कर देंगे। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 5 आएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो 6 पचे 30 सत्ते 210, कितना आ गया 210 आ गया। जो ऑप्शन नंबर किस में है, सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कि 216 के अंतिम अंक क्या होगा। क्या निकालना है, अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक पूछा है। किसका पूछा है, इकाई का अंक पूछा है। देखिए इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, 213 दिया है ना, 213 के पावर कितना दिया है, 6 दिया है। तो देखिए जब भी इकाई के अंक निकालते हैं तो इकाई से अंक से मतलब रहता है। इकाई अंक निकालेंगे तो क्या इकाई अंक से मतलब रहेंगे, इसको छोड़ देंगे। 2 के पावर कितना हो गया, 2 के पावर 2 नहीं 3 दिया है ना, तो 3 के पावर कितना 6 हो गया, 3 के पावर 6 हो गया। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, देखिए जब भी पावर 4 से ज़्यादा रहे, पावर से क्या करें, घात मतलब 4 से ज़्यादा रहे तो 4 से भाग देकर शेष निकाल देते हैं। तो 6 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 में 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 6 में 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। तो 3 के पावर 2 हो गया। और 3 के पावर 2 का मान कितना होता है, 9 होता है। कितना 9 होता है। यानी घात में 4 से भाग देंगे आएगा कितना शेष, 2। हमेशा शेष यहाँ लिखते हैं घात में, और जितना आएगा उसको क्या करेंगे, गुणनफल कर देंगे। यानी 3 के पावर 2 का मान कितना आता है, 9 आता है। 9 इसका इकाई अंक कितना होगा, 9। जो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुणा किया जाए ताकि गुणनफल के गुणनखंडों की संख्या विषम हो। क्या बताना है, गुणनखंड की संख्या विषम आना चाहिए। क्या निकल आना चाहिए, गुणनखंडों की संख्या विषम आना चाहिए। सबसे पहले 216 दिया है ना, 216, तो इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। किसमें, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। देखिए 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 1 9 2, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 54 बार में, फिर 2 से कटेगा कितना 27 बार में, फिर 3 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा कितना 1 बार में। ठीक है, यानी 216 को कितना, 216 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3। 2 कितना बार आया, 3 बार आया तो 2 के पावर 3 हो गया। 3 बार आया तो 3 के पावर क्या हो गया, 3 हो गया। यानी अभाज्य गुणनखंड इसका यही हो गया। अब देखिए क्या पूछा है, गुणनखंडों की संख्या क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। देखिए गुणनखंड की संख्या कैसे निकलता है, अगर इसमें गुणनखंड की संख्या पूछे तो कुछ नहीं करना है, घात में 1 बढ़ाकर गुणा कर देते हैं। यानी 3 है तो 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। यहाँ भी घात में कितना 3 दिया तो 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी 4 जो को 16 आ गया। कितना आ गया, 16 आ गया। कितना आया, 16 आया। अब एक बात बताइए तो इस 16 क्या है, सम संख्या। क्या है, सम संख्या। यानी इसका गुणनखंड करने पर क्या आ रहा है, सम आ रहा है। सम आ रहा है ना, गुणनखंड क्या आ रहा है, सम आ रहा है। लेकिन गुणनखंड ले आना क्या है, लाना क्या है, विषम लाना है। क्या लाना है, विषम लाना है। तो इसी प्रकार देखिए क्या करेंगे, अगर देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 21 क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 4 लिख सकते हैं। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। 2 के पावर सॉरी यहाँ 12 को क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3, यानी 2 के पावर 2 गुणे क्या होगा, ये 2 के पावर 2 गुणे 3 होगा। 2 के पावर 2 गुणे 3 होगा। 2 के पावर 2 गुणे 3 होगा। यही हो गया ना। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, हमको क्या लाना है, विषम गुणनखंड लाना है। जो गुणनखंड आएगा उसका मान क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए। अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, क्या पहला ऑप्शन 2 के पावर 2 दिया है ना, इसमें रखेंगे। अगर पहला ऑप्शन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर 3 तो इसमें था, 2 और आ जाएगा यानी 5 हो जाएगा, गुणे 3 के पावर कितना 3, 3 के पावर 3 हो गया। अब एक बात बताइए तो इन दोनों क्या है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। अगर विषम में 1 जोड़ेंगे तो सम आ जाएगा। सम का गुणा हमेशा क्या होता है, सम होता है। इसमें गुणनखंड का संख्या निकालेंगे, गुणनखंड का संख्या निकालेंगे। 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 4, 6 चौक को 24। अगर पहला ऑप्शन रहकर हल करना है तो गुणनखंड का संख्या क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। 24 से क्या है, सम संख्या। तब क्या करेंगे, दूसरा का रखेंगे। दूसरा का नंबर ऑप्शन रखिए तो दूसरा का ऑप्शन इधर रखते हैं। अगर देखिए 216 है ना, अगर 6 से गुणा कराएंगे तो इसमें 2 बढ़ जाएगा और 3 भी बढ़ जाएगा। यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा और 3 के पावर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 2 के पावर 1 है तो 1 बढ़ जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा और यहाँ भी 3 है तो 4 हो जाएगा। इसका क्या निकालेंगे, इसका गुणनखंड का संख्या निकालिए तो 4 है तो 1 5, यहाँ भी 4 है तो 5, यानी 5 25 क्या आ जाएगा 25। 25 क्या आ रहा है 25। 25 से क्या है, विषम संख्या। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। यानी इससे गुणा कराने पर जो गुणनखंडों की संख्या आ रहा है वो क्या है, एक विषम संख्या आ रहा है।
अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना 12 है। यदि अंकों का स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, क्या बताना है, मूल संख्या बताना है। तो सबसे पहले देखिए अंकों का योग कितना है 12 दिया है, इसके यहाँ भी अंकों का योग 12 आ जा रहा है, यहाँ भी 12 आ रहा है, यहाँ भी 12 आ रहा है, यहाँ भी 12 आ रहा है, तो इससे तो हल नहीं हो पाएगा। अब यहाँ देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है, 18 ज़्यादा हो रहा है ना। जब भी अंक को परिवर्तन करेंगे मतलब अंक का स्थान बदलेगा कि तो ज़्यादा होगा या कम होगा। जो भी ज़्यादा या कम दिया है उसमें क्या करेंगे 9 से हमेशा भाग देते हैं। क्या करेंगे 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो आएगा कितना 2। ये जो 2 आया है ना उसके अंकों का योग का अंतर आता है, अंकों का जो अंक रहता है ना उसका अंतर देता है। क्या देता है, अंतर देता है। जैसे देखिए तो 3 और 9 के बीच का अंतर कितने का 6 का है, तो कभी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। 8 और 4 का 48 है ना, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 4 का, ते भी कभी नहीं हो सकता है। 7 और 5 दिया है ना, तो 7 और 5 के बीच का अंतर कितना 2 का, ये ऑप्शन हो सकता है। उसी प्रकार 57 दिया है ना, तो 57 के अंकों के बीच का अंतर कितना है 2 का, ते भी ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ देखिए तो बोला है कि अंकों का स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए और इसका परिवर्तन करेंगे तो 75 से क्या बनेगा 57 बन जाएगा, और ये 57 है ना, 57 से क्या बनेगा 75 बनेगा। अब यहाँ देखिए तो बोला है कि स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। 18 ज़्यादा हो रही है, यानी जो परिवर्तन करने पर बन रही है वो 18 ज़्यादा हो रही है ना, यहाँ पर तो कमी हो रहा है। क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी कट गया, नहीं ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, क्या, क्योंकि देखिए यहाँ तो 18 ज़्यादा हो रहा है ना, 18 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखिए, अगला प्रश्न, दो अंकों का योग कितना है 9 है, अंकों का योग 9 है और साथ ही इस संख्या का 9 गुना, क्या 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम में प्राप्त संख्या से 2 गुना है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए अंकों का योग कितना दिया है 9 दिया है, यहाँ अंकों का योग 10 है तो कट जाएगा, यहाँ 9 है ये हो सकता है, यहाँ 10 दिया है ये भी कट जाएगा, यहाँ 3 आएगा अंकों का योग ये भी कट जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। नहीं ऑप्शन से ही क्या सवाल का उत्तर प्राप्त कर लिए हैं। अगला देखिए, दिया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना 11, अंकों का योग 11 है। उसके बाद से देखिए क्या दिया है, हम उससे अंकों का परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई संख्या मूल संख्या 45 कम हो रही है। कितना कम हो रही है, 45 कम हो रही है। 45 कम हो रही है तो मूल संख्या ज्ञात करना है। क्या निकालना है, मूल संख्या ज्ञात करना है। अंकों का योग कितना दिया है 11 दिया है ना, तो सबसे पहले यहाँ देखिए अंकों का योग कितना रहा है 11, यहाँ भी 11, 6 5 11, यहाँ भी 11, 8 3 11, सब में क्या यहाँ से हल नहीं हो पाएगा। तब यहाँ देखेंगे 45 दिया है ना, जब भी इस पर कम या ज़्यादा करे उसमें कुछ नहीं करना है, 9 से भाग दे देना है। क्या करना है, 9 से भाग देना, 9 5 45। जो 5 आया है ना तो दोनों अंकों के बीच का अंतर आता है। क्या, दोनों अंकों के बीच का अंतर आता है। यहाँ देखिए अंतर कितने का है 7 का है, तो ऑप्शन कट गया। यहाँ अंतर कितने का 1 का है, तो ये भी कट गया। यहाँ अंतर 1 का है तो ये भी कट गया। यहाँ अंतर कितने का है 5 का है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। इस प्रकार ही देख सकते हैं 83 है ना, 83 है ना, इसका अंक स्थान बदलेंगे तो 38 हो जाएगा। कितना 38 हो जाएगा, जो इससे क्या 45 कम है। क्या 45 कम है। देखिए तो 45 बोला था ना, कितना कम है 45 कम बोला था। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न है इतना में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग निकालना है। क्या निकालना है, स्थानीय मान और अंकित मान का योग निकालना है। कितना दिया है 20 67 43। तो सबसे पहले देखिए अंकित मान क्या होता है। अंकित मान पूछा है ना, तो अंकित मान जिस अंक का अंकित मान पूछेगा वही अंक उसका क्या अंकित मान हो जाता है। अब स्थानीय मान ना, स्थानीय मान यहाँ से निकाल लीजिए। स्थानीय मान क्या होगा 6 गुणे 1 6 के पास कितना अंक है 3 अंक, 1000 से गुणा करते हैं यानी 6000 आएगा। क्या आएगा 6000 आएगा, 6000 इसका स्थानीय मान आ गया। अब दोनों का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो 6000 में 6 जोड़ेंगे तो 6000, 6 जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। किस में, ऑप्शन नंबर सी में दिया। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 93 50 71 360 में 2 3 के स्थानीय मान के बीच अंतर बताना है। 93 50 71 360 में 3 का स्थानीय मान निकालना है ना, तो 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 के पास से कितना अंक है 2 अंक है तो 300 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। उसके बाद से इस 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 के पास से 2 2 4 3 7 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों का स्थानीय मान निकल गया ना। इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर निकालना। तो अंतर निकालिए तो 3 के पास है 7 0 4 0
7 0, ये 300 है ना, 300। अब क्या करेंगे, इसको अंतर निकालने मतलब घटा देंगे, तो 0 0, 10 में से 3 जाएगा कितना, 7, 9 9, 9 हो गया, यहाँ भी 9 है 2, यानी 2 4 9 700, 2 4 9 700, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसी प्रकार अगला देखिए, अगला प्रश्न, इतना में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। क्या निकालना है, 37 28 45, 6 में 7 का अंकित मान तो 7 ही हो जाएगा, क्या 7 ही हो जाएगा। और स्थानीय मान निकालेंगे, ये 7 है, 7 के पास कितना 2 3 5 अंक दिया, तो 5 ठो 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पर 5 ठो 0 बढ़ा देंगे, यानी इतना हो गया क्या, इसका स्थानीय मान। इन दोनों के बीच का योग, अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना मतलब क्या करना है, योग निकालना है। तो इतना में 7 जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो 7 0 0 0 0 7, इतना आ गया ना, 7 4 0 7। कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसी प्रकार अगला देखिए, अगला है 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 8 से विभाज्य है। क्या बताना है, 3 अंकों की संख्या बताना है जो किससे कट जाए, 8 से कट जाए। देखिए इसको बनाना बेहद ही सरल है। देखिए 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है, 100 तक से, कहाँ से 100 से, और कहाँ तक होती है 999 तक, कहाँ तक 999 तक। तो हम क्या करेंगे, 8 में भी 100 में भी 8 से भाग देंगे, 999 में क्या करेंगे 8 से भाग देंगे। जब इसमें भाग देंगे तो 8 का नाम 8 20, 8 दूना 16, 8 दूना 16, कितना आएगा 12 आएगा। उसी प्रकार इसमें भाग देंगे तो 8 का नाम 8 19, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 39 हो गया ना, 8 चौक को 32, 8 चौक को 32, कितना आएगा 124 आएगा, कितना 124 आएगा। अब 124 में क्या करेंगे, 12 को घटा लेंगे, 124 में 12 को घटा लेंगे, यानी 124 माइनस 12 कितना आएगा 112 आएगा, कितना 112। मतलब 3 अंकों की 112 संख्या है जो 8 से विभाज्य होगी, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 3/10, 3/10 प्लस 8/15, 3/10 प्लस 8 कितना दिया है 15 का अनुक्रमानुपाती बताना है। क्या बताना है, अनुक्रमानुपाती बताना है। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़िए तो 8 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, कितना 30 आएगा। 10 से भाग देंगे 3 3 त्रिका 9, प्लस 15 से भाग देंगे 2 8 दूना 16, कितना आएगा 16 9 कितना होता है 25/30, 25/30 आएगा ना। अब देखिए तो काटेंगे 5 से तो 5 25, 5 6 30, 5 कितना आ गया 6 आ गया। लेकिन क्या पूछा, अनुक्रमानुपाती पूछा है, तो क्या करेंगे इसको उल्टा कर देंगे, यानी 6 क्या हो जाएगा 5, 6/5 किस ऑप्शन में दिया है, सी में, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इतना में इतना घटाने और इससे प्राप्त परिणाम को इतना और इतना के योग के परिणाम में जोड़ने पर इसका मान क्या होगा। क्या बताना है, सबसे पहले इसको 1000 दिया ना 0.03 को क्या करना है, इसमें घटाना है 64.37, 64.37 तो आएगा। 13 में से 7 जाएगा कितना आएगा 6 आएगा, 13 में से 7 जाएगा 6 आएगा। यहाँ बचेगा कितना 9, 9 में से 3 जाएगा 6 दशमलव, कितना है दशमलव लगा देंगे। यहाँ बचा कितना 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा कितना आएगा 6 जाएगा। इस 9 में से 4 जाएगा आएगा कितना 5 आएगा। उसी प्रकार यहाँ बचा 9, 9 में से 6 जाएगा आएगा 3, यहाँ बचेगा 9 तो यहाँ 9 हो गया, यानी 93। अभी इसको रहने दीजिए। फिर क्या बोला है, परिणाम इसका इतना है ना 935.66। उसके बाद से बोला है कि इसको और इसको जोड़कर जो परिणाम आएगा उसको क्या करेंगे, फिर इसमें जोड़ना है, फिर इसमें जोड़ना है। तो 3.4 को किस में जोड़ेंगे 7.56, तो अपने मन से यहाँ 0 बढ़ाकर इसको क्या करेंगे बराबर कर लेंगे। तो 0 में 6 जोड़ेंगे 6, 4 5 कितना होता है 9 होता है। उसके बाद 7 3 10, यानी 10.96 कितना है 10.96। इनको जोड़ने पर 10 कितना है 96 आया है, 10.96। अब इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो यहाँ क्या करेंगे जोड़ देंगे 3 9 6, यहाँ दशमलव के दिया है 10 दिया है, तो 6 6 12 कर 2, 9 6 15, 15 1 16 का 6, हासिल कितना है 1, 5 1 6 हो गया, 3 1 4 हो गया, 9 हो गया। 946.62, 946.62 ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सीमा अपने पिता से 50 रुपया, सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले जिसमें से उसने 15 रुपया की टॉफ़ी खरीदी। उसकी माँ ने 30 रुपया
दिए पर उसके भाई ने उसे 42 रुपया ले लिया तो उसके पास कितने रुपये बचे। सबसे पहले उसको कितना मिला है 50 रुपया, कितना 50 रुपया मिला। उसके बाद से उसने 15 रुपये की टॉफ़ी खरीद दी तो -15। फिर उसके मम्मी से कितना रुपया मिला है 30 रुपया तो +30 रुपया। फिर उसके भाई ने कितना रुपया ले लिया 42 रुपया तो -42 -42। 50 30 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये माइनस में जोड़ देंगे 5 2 7, 50 30 80 हो जाएगा। 50 30 80 तो यहाँ 80 हो गया माइनस 5 2 7 5 57 रुपया। 42 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 57 आएगा। उसके बाद इसको घटा देंगे तो 3 2 यानी 23 रुपये। उसके पास कितना बचा है 23 रुपये, जो ऑप्शन नंबर किस में है ए में, ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए अगला प्रश्न है कि यहाँ दिया है 16 फिर 32 फिर 64 दिया फिर 128 दिया, डॉट डॉट करके 11वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है 11वां पद बताना है। देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी का प्रश्न है, ये आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है। अगला क्लास में इसी सवाल से हम शुरुआत करेंगे।